तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। देखिए, अब सुपर संडे के बाद मंडे का दिन है और मंडे के दिन जो मुकाबला होगा वो सीएसके और लखनऊ के बीच होगा। दोनों टीमों को जीत की जरूरत है, दोनों टीमों को बेहतर टीम है, दोनों टीमों के लिए बेहतर दिन है। और सीएसके को जहां जीत की जरूरत होगी तो लखनऊ भी मेरे भाई कोशिश करेगी कि सीएसके को हराकर पॉइंट टेबल में और आगे बढ़ा जाए। सीएसके की प्लेइंग 11 हमने आप बता दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 3-4 बदलाव सीएसके में नजर आ रहे हैं। 3-4 बदलाव सीएसके की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, क्योंकि पहला मुकाबला हारने के बाद कई खिलाड़ियों पर सवाल खड़े हुए हैं। तो सीएसके की प्लेइंग 11 में बदलाव होने लगभग तय है। कम से कम 3 बदलाव सीएसके की प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, जो लखनऊ के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। अब लखनऊ की टीम क्या होगी? देखिए, लखनऊ के ऊपर भी सवाल है, ऐसा नहीं है कि लखनऊ के ऊपर सवाल नहीं है, सवाल लखनऊ के ऊपर भी है। तो लखनऊ की टीम में क्या बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो इन खिलाड़ियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। नाम बहुत बड़े बड़े हैं लखनऊ में, ऐसा नहीं है नाम बड़े नहीं है, नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। अब लखनऊ की अगर पहले मुकाबले की मैं प्लेइंग 11 बताऊं तो आपको पता है कि केएल राहुल पूरी तरीके से खेल रहे, कायल मायर्स, दीपक हुड्डा थे, पांड्या थे, स्टोइनिस थे, पूरन थे, बदोनी थे, आवेश खान, मार्क वुड, उसके बाद में जयदेव उनादकर, बिश्नोई। यहाँ कृष्णप्पा गौतम इनके थे, वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कृष्णप्पा गौतम थे। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि इनकी टीम में गेंदबाजी का विकल्प तो अच्छा है, लेकिन कुछ गलत ट्रैक पर जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ की टीम, अब क्या करना चाहिए लखनऊ की टीम को? कुछ बेहतर सुधार करना। हालांकि इनके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, नवीनुल हक नाम का एक अच्छा खिलाड़ी है, कायल मेयर्स इनके बहुत शानदार खिलाड़ी हैं जो इस वक्त इनकी फॉर्म में टच में नजर आ रहे हैं। उसके पास बाद इनके पास डेनियल सैम जैसा एक खिलाड़ी बैठा है यार बेंच पर। बताइए, डेनियल सैम जो इनफॉर्म था, बहुत शानदार खिलाड़ी था डेनियल सैम, और इनफॉर्म है, ऐसी बात नहीं। पिछले कुछ सीजन में डेनियल सैम ने बहुत अच्छा किया है, तो डेनियल सैम इनकी बेंच पर बैठा है। इनके पास एक और एसेट बैठा है जो इनको मैच जिता सकता है। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो खिलाड़ी कौन सा है। अब सबसे पहले देखिए, पिछले मैच में मैंने बता दिया केएल राहुल थे, मायर्स थे, हुड्डा थे, पांड्या थे, स्टोइनिस, पूरन, बदोनी, आवेश खान, वुड, उदादकर और बिश्नोई। उसके बाद में कृष्णप्पा गौतम थे, इंपैक्ट। अब यहां पर क्या हो सकता है? देखिए, यहां पर क्या होगा कि राहुल तो रहेंगे बेशक 0 पर आउट हो जाए हर मैच में, लेकिन रहना तो है ही है। क्या करे, सर पर हाथ है, सर पर जिसके हाथ होता है ना उसको सब कुछ फ्री में मिलता है। तो ये तो भाई अब क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते राहुल के बारे में। ना जिम्मेदारी समझते हैं, ना अपनी ये समझते हैं कि आप सीनियर हैं, कुछ बेहतर खेले, कुछ नहीं है राहुल। उसी तरीके से कायल मेयर्स इनके साथ यहां पर आने वाले हैं। कायल मेयर्स, उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कायल मेयर्स पहली पारी में खेले थे पहले मैच में, उसी तरीके से कायल मेयर्स इस मैच में भी खेले। अब बात क्या है नंबर 3 खिलाड़ी के तौर पर? देखिए, यहां पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बदलाव हो, यहां पर मैं चाहता हूं थोड़ा सा बदलाव हो नंबर 3 के खिलाड़ी के तौर पर। जो पहले यहां पर दीपक हुड्डा को भेजा गया था, दीपक हुड्डा को नंबर 3 पर मत भेजिए मेरे भाई। इतने रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी दीपक हुड्डा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको नंबर 3 की पोजीशन आपके लिए रखे। यहां पर रखिए आप स्टोइनिस को, मेरे हिसाब से आप स्टोइनिस को रखिए। स्टोइनिस ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए, अपने देश के लिए वो नंबर 3 पर खेल चुके हैं, ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करते हैं। तो स्टोइनिस को पता है ऊपरी क्रम पर कैसे खेला जाता है। तो स्टोइनिस को अगर आप नंबर 3 पर खिलाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा मेरे भाई। स्टोइनिस को नंबर 3 पर रखिए, बहुत सॉलिड होगा, बहुत बेहतर होगा। उसके बाद में नंबर 4 पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 4 पर आप पूरन को रखिए। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि जो खिलाड़ी आपके इनफॉर्म है, जो रन बना रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन खिलाड़ियों को सबसे ऊपर नंबर दीजिए ना। क्योंकि ऊपर से अगर विकेट गिरते चले जाती हैं तो निचले क्रम के बल्लेबाजों पर प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर में फिर रन नहीं बन पाती है, टीमें हार जाती हैं। तो यहां पर आप राहुल, मायर्स, स्टोइनिस और पूरन, चारों खिलाड़ी बड़े हैं, चारों खिलाड़ी टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं और जिम्मेदार खिलाड़ी हैं, तो चारों को ऊपर रखिए मेरे भाई। क्या गलत है? मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 बिल्कुल भी गलत नहीं है। आप टॉप 4 में ये खिलाड़ी रखिए। स्टोइनिस के बाद में निकोलस पूरन को भेजिए। निकोलस पूरन बहुत सॉलिड, जितनी ज्यादा गेंदें आप पूरन को देंगे उतना टीम के लिए बेनिफिट होगा। सीनियर खिलाड़ी है वो आपकी टीम के, आपने इतना पैसा खर्च किया है तो उनको ज्यादा से ज्यादा गेंदें खिलाइए। जितनी ज्यादा गेंदें खिलाएंगे उतना बेहतर होगा। उसके बाद में आप यहां पर भेज सकते हैं हुड्डा को। नंबर 5 पर आप हुड्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोजीशन है हुड्डा की, नंबर 5 पर आप हुड्डा को रखिए। मेरे हिसाब से ये पोजीशन हुड्डा के लिए बिल्कुल परफेक्ट और सही है, क्योंकि इसी नंबर पर वो खेल भी सकते हैं। ज्यादा ऊपर खिलाएंगे तो उतने जिम्मेदार खिलाड़ी हुड्डा नहीं है। अब यहां पर नंबर 6 की बात आती है। नंबर 6 पर आप यहां देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पांड्या से ऊपर बदोनी को भेजिए। मेरा ऐसा मानना है कि पांड्या के ऊपर बदोनी को भेजिए। आपने देखा भी होगा, पिछले मुकाबले में देखा होगा किस तरीके के शॉट बदोनी ने खेले, आखिर में आकर किस तरीके से अपनी टीम के लिए रन बनाए, चौके छक्के लगाना जानता है ये खिलाड़ी। छोटा पैकेट है, बड़ा धमाका है। किस तरीके से 2022 में भी इस खिलाड़ी ने कई अच्छी पारियां खेली थी। तो इस खिलाड़ी को प्रमोट करिए, इस खिलाड़ी को ऊपर खिलाइए। जितना ज्यादा ऊपर खिलाएंगे इस खिलाड़ी को, मेरे हिसाब
से उतना बेहतर होगा। आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि बदौनी को जितना ऊपर खिलाया जाएगा उतना बदौनी के लिए नहीं, लखनऊ के लिए भी बेहतर होगा। इस खिलाड़ी को बनाइए, ये स्टार खिलाड़ी बनेगा आगे भविष्य में जाकर, अगर इसको आप ज्यादा मौके देंगे तो बदौनी को ऊपर रखिए, मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा। नंबर 6 पर। नंबर 7 पर आप यहां पर ला सकते हैं पांड्या को, कुणाल पांड्या को। नंबर 7 पर आप लाइए कुणाल पांड्या को। ये एक बेस्ट प्लेइंग 11 है मेरे हिसाब से। जो टॉप ऑर्डर है ये एक होना चाहिए लखनऊ का। थोड़ा सा गड़बड़ा रही है, अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग नंबर पर उतारा जा रहा है, पोजीशन ही सही नहीं है, मतलब जो बैटिंग ऑर्डर है वो ही सही लखनऊ नहीं बना पा रही है, वहां पर गड़बड़ी लखनऊ करती जा रही है। तो यहां पर राहुल को रखिएगा, मायर को रखिएगा, उसके बाद में स्टोइनिस को, पूरन को, हुड्डा को, उसके बाद में बदौनी और पांडे, ऐसे रखिए। ये प्लेइंग 11 में अगर ये रहेगा बैटिंग ऑर्डर तो मेरे हिसाब से लखनऊ की टीम के लिए बेहतर होगा। अब आप रख सकते हैं यहां पर आगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 हो गए, 7 हो गए बदौनी। उसके बाद में आप रखिएगा मार्क वुड को। मार्क वुड बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो मार्क वुड को आप नंबर 8 पर रखिए। तो और पिछले मैच में तो मेरे भाई आपको याद है मार्क वुड ने रफ्तार के साथ साथ विकेट भी चटकाए थे, किस तरीके से मार्क वुड ने शानदार तरीके से पंजा खोला था। तो मार्क वुड के बारे में आपको पता है, बहुत शानदार गेंदबाज है, रफ्तार के साथ साथ मार्क वुड विकेट लेना जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट मिला है लखनऊ की टीम को, अगर इसका इस्तेमाल सही से हुआ तो। उसके बाद में नंबर 9 के तौर पर यहां पर आपको आवेश खान आएंगे, आवेश खान नंबर 9 के तौर पर आएंगे। तो ये एक प्लेइंग 11 बहुत मजबूत बनती जा रही है लखनऊ की टीम की, अगर इस तरीके की बैटिंग ऑर्डर मिलती है। उसके बाद में नंबर 10 के तौर पर आप बिश्नोई को खिलाएंगे, 10 के तौर पर आप बिश्नोई को खिलाएंगे, ये एक प्लेइंग 11 हो गई। उसके बाद में 11वें के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जयदेव उनादकोट को ही मौका देने वाले हैं। तो ये प्लेइंग 11 इनकी 11 हो गई। अब ये क्या करना चाहिए इनको, एक इंपैक्ट प्लेयर भी होता है, जो इंपैक्ट प्लेयर इन्होंने पिछली बार कृष्णप्पा गौतम को रखा था। इनको क्या करना चाहिए, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इनके पास एक ऐसा खिलाड़ी बैठा हुआ है बेंच पर जो बहुत बेहतर है और अपने दम पर मैच बदलने की ताकत रखता है। उस खिलाड़ी का नाम क्या है और उस खिलाड़ी को किसकी जगह लेना चाहिए, देखिए मैं बता देता हूं। अब यहां पर राहुल है, मेयर्स है, स्टोइनिस है, पूरन है। विदेशी खिलाड़ी कितने हो गए हैं, मेयर्स, स्टोइनिस, पूरन और वुड, मतलब 4 विदेशी खिलाड़ी हैं। तो आप कोई विदेशी खिलाड़ी तो नहीं ले सकते इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर, हालांकि इनके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं। लेकिन अब ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि ये आयुष बदौनी, क्योंकि आयुष बदौनी को आयुष बदौनी से गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, या फिर दीपक हुड्डा से अगर गेंदबाजी नहीं करवाई जा रही है, तो इन दोनों में से किसी एक की जगह किसको ले सकते हैं, ये ले सकते हैं अमित मिश्रा को। अमित मिश्रा मेरे भाई आईपीएल के सबसे बड़े स्पिनर्स के तौर पर हैं, कई हैट्रिक ले चुके हैं अमित मिश्रा। और मतलब जिस तरीके से अमित मिश्रा गेंदबाजी करते हैं उस आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शानदार गेंदबाज और विकेट टेकर गेंदबाज है। सबसे बड़ी बात क्या है कि विकेट टेकर गेंदबाज है। तो आप इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अमित मिश्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लखनऊ की टीम अगर चाहे तो अमित मिश्रा का इस्तेमाल कर सकती है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। हालांकि इनके पास बहुत सोलिड, मैं नवीन उल हक को चाहता था, नवीन उल हक बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ी इनके पास हैं तो नवीन उल हक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो गेंदबाज बहुत सोलिड है, विकेट टेकर गेंदबाज है। अब यहां पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लखनऊ के सामने आ गई कि उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इनके पास डेनियल सैम है, ये डेनियल सैम का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 4 विदेशी खिलाड़ी ऑलरेडी इनके पास है। तो अमित मिश्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं स्पिनर के तौर पर। अमित मिश्रा मेरे हिसाब से कृष्णप्पा गौतम से बेहतर है विकेट टेकर के मामले में अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बल्लेबाजी तो देखिए इनके पास है, विकेट टेकिंग के मामले में अगर मैं बात करूं तो अमित मिश्रा थोड़े से कृष्णप्पा गौतम से मुझे बेहतर नजर आते हैं विकेट टेकर गेंदबाजी। तो इसलिए अमित मिश्रा मैं चाहता हूं कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर एक बार एक मैच में कम से कम ये इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि एक मैच में तो कृष्णप्पा गौतम का इस्तेमाल कर लिया, अब अमित मिश्रा का भी करके देख लीजिए, मेरे हिसाब से बेहतर रिजल्ट आएगा शायद, जितना मैं मानता हूं। तो ये प्लेइंग 11 अगर करें, देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत जरूरी होता है। आप अगर बैटिंग ऑर्डर गड़बड़ाएंगे तो आपकी टीम बिखर जाती है, जैसे पिछले मुकाबले में बिखरी। ऐसे ही अगर आप बैटिंग ऑर्डर सही रखेंगे तो देखिए जो इनफॉर्म खिलाड़ी उसको ऊपर रखिएगा राहुल के साथ, क्योंकि राहुल फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे में ऊपरी क्रम पर इनफॉर्म खिलाड़ी और ज्यादा चाहिए, क्योंकि राहुल आपके फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में आप स्टोइनिस, पूरन और हुड्डा, ये इस तरीके से प्लेइंग 11 रखेंगे। हुड्डा को ज्यादा ऊपर मत खिलाइए, ज्यादा ऊपर खिलाएंगे तो बिखर जाते हैं, हुड्डा हमेशा बिखर जाते हैं। टीम इंडिया में भी उसी तरीके से
हुआ। तो यहाँ पर हुड्डा बदोनी को मैं चाहता हूं कि अगर और थोड़ा सा प्रमोट करें, हुड्डा से भी ऊपर अगर नंबर 5 पर प्रमोट करें तो बदोनी और भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि बदोनी इस वक्त इनफॉर्म है, रन बना रहे हैं, बल्ले पर गेंद आ रही है, तो इसीलिए बदोनी थोड़े से ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले। जिस तरीके से केकेआर जो है वो रिंकू सिंह को प्रमोट करे और रिंकू सिंह करके भी दिखा रहे हैं, उसी तरीके से बदोनी का इस्तेमाल कर सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स, बेहतर कर सकती है। 2022 की खोज बदोनी भी है, रिंकू सिंह भी है, तो इसी तरीके से आप खिलाड़ी को प्रमोट करिए, जितना ज्यादा भरोसा देंगे उतना खिलाड़ी बेहतर करेगा। तो आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है, लखनऊ की प्लेइंग 11 पर कमेंट करके बताइएगा, और क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11 में, ये भी बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि ये बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ठीक है पिछले मुकाबले की तरह, और अमित मिश्रा को क्या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी मुझे बताइएगा। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर रोज आपको हर मैच की प्लेइंग 11 मिलेगी, फैंटेसी टिप्स मिलेगी और एक्स फैक्टर खिलाड़ियों की लिस्ट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।